Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my second video on the list of important formulas for competitive exams. The first formula is from percentage. देखिए आपको इन सारे फॉर्मूलाज की एक लिस्ट बना लेनी है और किसी भी एग्जाम के पहले आपको बस एक बार ये फॉर्मूला को गो थ्रू कर लेना है और आप देखोगे अबाउट 40% ऑफ द क्वेश्चंस यू विल एबल टू सॉल्व यूजिंग दिस फॉर्मूलाज ओनली। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप बस इसे रिवाइज करो, एग्जाम जो आप 40% क्वेश्चंस आप देखोगे कि इससे डायरेक्ट आ गए। चलिए, द फर्स्ट इज two successive percentage changes of A% and B% is an effective change of A plus B plus A into B by 100%. Two successive percentage changes of A% and B% is an effective change of A plus B plus A into B by 100%. Okay. The second formula is if A is R% more than B, then B is how much percent less than A। मतलब कोई नंबर A है, उसको कहा जाए कि ये B से R% ज्यादा है, तो जो B होगा वो A से कितना कम होगा। तो इसको हम डायरेक्ट बता सकते हैं 100R अपॉन 100 प्लस R परसेंट। तो थर्ड फॉर्मूला है इफ A is R% less than B, then B is how much percent more than A। अब इसमें कह रहा है वो जो सेकंड केस था ना, उसका जस्ट रिवर्स केस है कि अगर A जो है वो B से 8% कम है तो जो B है वो R से कितना ज्यादा होगा। तो इसको भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं 100R अपॉन 100 माइनस %। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ए मोबाइल आफ्टर गवर्नमेंट हाइक द GST बाय 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। तो इसमें A क्या हो जाएगा 10%, B क्या हो जाएगा 15%। ये क्वेश्चन है किसका, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का। तो उसका भी हमने फॉर्मूला देखा था क्या, A प्लस बी प्लस A इंटू बी बाई 100%। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 15 प्लस 10 इंटू 15 बाई 100%। तो ये 10 से 10 कट गया, यहाँ 1.5 आ गया, तो 25 प्लस 1.5 मीन्स 26.5%। तो पहली बार जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा 2% इंक्रीज है, 10% 15%, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 25। लेकिन जो एक्चुअल हुआ वो कितना हुआ 26.5%। इस कॉन्सेप्ट पे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे। अब ये कहना कि जो शॉपकीपर है उसने 10% और 15% का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट जो होता है ना वो हमेशा मतलब शॉपकीपर के लिए वो एक घाटे का सौदा होता है, मतलब उसको वहां लॉस होता है। तो इस केस में ना अगर ये डिस्काउंट रहता तो हम A को -10% लिखते और B को -15% लिखते। अब उससे पूछता कि टोटल डिस्काउंट कितना मिला, तो हम इसमें भी सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा -10 -15 प्लस यहाँ -10 इंटू -15 बाई 100%। तो यहाँ तो हो गया -25 प्लस, देखिए यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 1.5% हो गया, तो ये क्या हो गया -23.5%। तो जब हाइक हुआ था तो हमने देखा था आंसर कितना आया था 26.5%, लेकिन जब डिस्काउंट दिया गया तो कितना आया -23.5%, मतलब डिस्काउंट क्या आया 23.5%। ओके, चलो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ A is 10% more than B, then B is less than A by, तो अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा था, क्या होता था 100R अपॉन 100 प्लस R परसेंट। तो क्या आ जाएगा 100 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, 100 इंटू 10 बाई 110। तो ये कितना हो जाएगा 9, 1/9%। चलिए अब हम कुछ फॉर्मूलाज इंटरेस्ट चैप्टर का देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ प्रिंसिपल इज डिनोटेड बाय P, अमाउंट इज डिनोटेड बाय A, इंटरेस्ट बाय I, number of years by N, and rate of interest by R%, then
सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी आर एन बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स बाई 100। अच्छा, ये जो होता है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर हम पूछ दे कि अमाउंट क्या होगा, अमाउंट आफ्टर सिंपल इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? पी इंटू आर इंटू एन बाई 100। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, इसी में कहता है इफ पी इज दी इफ पी इज द प्रिंसिपल केप्ट एट कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एट R% पर एनम, देन अमाउंट आफ्टर n ईयर्स इज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक्चुअली यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला होता है इसमें। ये क्या होता है? P प्लस 1 प्लस R बाई 100 इंटू 100 की पावर n। यहाँ जो आया ना, ये हमारा अमाउंट आया। तो अगर मुझसे पूछेगा कि CI क्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे? अमाउंट माइनस हम प्रिंसिपल करते हैं। उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था? PRN बाई 100 होता था, लेकिन यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अच्छे से लिख देते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज में डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली अगर मैं किसी मनी को सिंपल इंटरेस्ट के लिए रखा 2 साल के लिए, और अगर मैं उसी पैसे को एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रखा, तो उसकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। तो कई बार ना इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 साल के लिए है और मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, इसका फॉर्मूला होता है P R बाई 100 स्क्वायर। ये वैसे तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसे याद कर लोगे ना, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। वैसे अगर कह दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट 3rd ईयर और सिंपल इंटरेस्ट 3rd ईयर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ये होता है P R बाई 100 स्क्वायर, मतलब जो 2nd ईयर का है, और इसमें एक और टर्म ऐड हो जाता है, R बाई 100 प्लस 3। CI, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा? P R बाई 100 स्क्वायर, एंड डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3rd ईयर क्या हो जाता है? CI माइनस SI P R बाई 100 होल स्क्वायर R प्लस R बाई 100 प्लस 3। ओके, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है इफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज ₹150, व्हाट इज द प्रिंसिपल? तो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था इसमें? 2 ईयर्स की बात है, CI बाई SI। ये अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा था? P R बाई 100 स्क्वायर, यही तो था। इसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है 150, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितना है? 20 बाई 100 का स्क्वायर, यहाँ 1/5 हो गया। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 150 इंटू 150 इंटू 25, ये हो जाएगा 25 0 25 5 जा 125 12 25 एंड 37 ₹3750। जो अगला फॉर्मूला है वो कहता है a principal amounts to x time in t years at a simple interest, it will become y times in। तो इसमें हमें जो years होता है वो होता है y minus 1 into x minus 1 by t। समझे? a principal amounts to x time in t years at SI, it will become y times in। वैसे ही जब हम इसे देखते हैं, अगला क्या कहता है फॉर्मूला? ए प्रिंसिपल अमाउंट्स टू x टाइम इन t years at CI, it will become y टाइम्स इन कितने ईयर्स में? तो ये होता है हमारे पास t into n। अब ये n क्या होता है? n जो होता है x की पावर n इज इक्वल टू y। इस दो फॉर्मूले पे कई बार क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, बहुत इजी आए हैं। अगर आपको याद है तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। चलो हम इस पे एक फॉर्मूला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ए सर्टेन अमाउंट डबल्स इटसेल्फ एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ए सर्टेन अमाउंट डबल्स इटसेल्फ
मीन्स यहाँ x इज इक्वल टू 2 है एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 years. टाइम कितना है 10 years. इट विल बिकम 8 टाइम्स मीन्स y कितना है 8. तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता था years इक्वल टू t इंटू n. years इज इक्वल टू t मीन्स 10 इंटू n. अब ये n क्या है n ऊपर क्या फॉर्मूला में बताया था x की पावर n इक्वल टू y मीन्स 2 की पावर n इज इक्वल टू n. अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मतलब n इज इक्वल टू 3. तो यहाँ 10 इंटू 3 मतलब 30 years. तो आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कोई अमाउंट है वो डबल्स होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 years में. तो 8 टाइम्स कितने years में होगा 30 years में. इसी क्वेश्चन को हम ना करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए. ए सर्टेन अमाउंट डबल्स इटसेल्फ एट ए सिंपल इंटरेस्ट इन 10 years. यहाँ भी x कितना होगा 2. यहाँ y कितना होगा 8. टाइम कितना होगा 10 years. तो जो फाइनल टाइम पूछ रहा है वो कितना होगा y माइनस 1. अभी हमने फॉर्मूला में देखा था y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू t. ये कितने हो जाएंगे 8 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स है ना 2 माइनस 1 इंटू 10. तो जो यहाँ हो जाएगा 7/1 इंटू 10 मीन्स 70 years में. मतलब आप समझे कि वही अमाउंट अगर मुझे डबल करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में 8 टाइम्स करना है तो उसके लिए 30 years लगेगा. लेकिन उसी अमाउंट को अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में रख रहा हूँ और हम चाह रहे हैं कि वो 8 टाइम्स हो जाए तो इट विल टेक 70 years. चलिए अब हम कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी कुछ देखा था. एक बार हमको ना जल्दी से रिकैप कर लेते हैं. ओके तो सम फॉर्मूलाज. पहला हमने फॉर्मूला क्या देखा था उस दिन a प्लस बी का होल स्क्वायर. ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. जो अगला फॉर्मूला हम देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. जो थर्ड फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी. इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू. ये क्या होता था a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. मैंने लास्ट क्लास में जब आपको ये सारे फॉर्मूला लिखवाए थे तो बहुत एक एक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा ए प्लस बी. ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. चलिए आज हम कुछ और एक नई फॉर्मूला. मैं अभी क्यूब का 1-2 फॉर्मूला छोड़ रहा हूँ उसे आप रिवाइज कर लेना. मैं 1-2 और फॉर्मूला डिराइव कराता हूँ. अब आता है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a. तो पहला पार्ट कह दे फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. कई बार आपने ये क्वेश्चन देखा होगा. तो हमें दिया क्या हुआ है x प्लस 1/x जो है इससे a दिया हुआ है. तो हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x. तो ये x से x कट गया ये इक्वल टू a स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हुआ a स्क्वायर माइनस जो यहाँ 2 आया उस साइड चला गया -2. मतलब if x plus 1/x is a then x square plus 1/x square will be a square minus 2. जो दूसरा फॉर्मूला आता है इसी बेसिस पे if x minus 1/x is equal to a then find x square plus 1/x square. तो इसमें क्या दिया हुआ है x minus 1/x is equal to a दिया हुआ है.
हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो हम फिर से वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x। ये क्या हो गया, a²। ये समझ में आ रहा है ना, ये a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ से x से x कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू a²। तो x² प्लस 1/x² क्या हो गया, a² प्लस 2। ये भी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। क्या, इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू a, देन x² प्लस 1/x² इज a² प्लस 2। अब पूछते कि if x plus 1/x is equal to a, then x minus 1/x क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसको, x plus 1/x इक्वल टू a। सबसे पहले तो हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2, हमने अभी किया था। इधर क्या हो जाएगा, a²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x²। ये 2 जो है वो अपोजिट साइड चला जाएगा, a² माइनस 2। अच्छा, मुझे इस x² प्लस 1/x² को हमें x माइनस 1/x में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर मैं -4x 1/x दोनों साइड ऐड कर दूं, तो क्या ऐसा कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, हम दोनों साइड ही ऐड कर रहे हैं। क्या, -4x इंटू 1/x, मतलब बेसिकली आप 4 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि x इंटू 1/x तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, सॉरी, x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, -4। ये क्या हो जाएगा, a² माइनस 2 -4। नहीं, यहाँ -4 क्यों ऐड करेंगे, यहाँ तो -2 ऐड करेंगे ना, क्योंकि हमें x माइनस 1/x² करना है। यहाँ सिर्फ, सॉरी, यहाँ -2 ऐड करेंगे। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, a² माइनस 4। तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, a² माइनस 4 का अंडर रूट। ऐसे ही इसी बेसिस पे अगर कह दे कि if x माइनस 1/x a है, देन x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ आया ना, अंडर रूट ऑफ a² माइनस 4, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a² प्लस 4। तो फिर ठीक है, कल हम मिलते हैं कुछ और फॉर्मूलाज के साथ, तब तक के लिए बाय।